नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि धनु राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है वो किस प्रकार की होते हैं। ऐसे कौन से बातें हैं जो कि उनके व्यक्तित्व में देखी जाती है। एग्जैक्टली उनका जो व्यक्तित्व होता है, उनका जो स्वभाव होता है, उनका जो नेचर होता है, या फिर दुनिया के प्रति उनका जो दृष्टिकोण होता है वो किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर हर राशि की जो गर्लफ्रेंड है, मतलब मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों की जो गर्लफ्रेंड होती हैं उनका नेचर, उनका स्वभाव किस प्रकार का होता है, उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद ज़रूर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि धनु राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है उनका नेचर किस प्रकार का होता है। पहले जब आप धनु राशि की जो गर्लफ्रेंड है उसे देखोगे तो उनका जो व्यक्तित्व होता है वो बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुल होता है। उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा होती है। इतनी ज़्यादा होती है कि जो गर्लफ्रेंड होती है धनु राशि की, वो एक जगह पे कभी टिकी नहीं दिखाई देगी। कुछ ना कुछ तो काम करती रहेगी, यहाँ घूमना वहाँ घूमना, मतलब चलना या फिर शांत होना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हमेशा उनमें वो जो एनर्जी लेवल होती है, उनकी शरीर की जो मूवमेंट होती है, गति होती है, वो बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल देखी जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उनका जो रहन सहन होता है वो किस प्रकार का होता है। रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत ही नॉर्मल और सोबर रहन सहन होता है। कपड़ों के मामले में हालांकि उनको पसंद तो होता है, मतलब जो फैशन वगैरह होती है वो पसंद होती है, लेकिन वो काफ़ी सोबर होती है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो भी लेंगे वो थोड़ा सा ब्रांडेड जिसे हम बोलते हैं उन्हें पसंद आता है, लेकिन फैशन उनका कई दफ़ा सोबर या फिर सिंपल देखा जाता है, ये बात उनमें देखी जाती है। और इनका जो रूप होता है या फिर उनके जो रूप और लक्षण होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। इंटेलेक्चुअल लेवल इनके काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी कल्चर्ड होते हैं, मतलब संस्कार इनके ऊपर काफ़ी अच्छे देखे जाते हैं। अभी देखिए, संस्कार का मानना ये नहीं है कि वे पूरी तरह से धार्मिक है। धार्मिक तो वो होते हैं लेकिन पूरी तरह से उनसे दिखाई नहीं जाता, लेकिन दूसरों को मदद करना, ये जो सबसे बड़ा धर्म है वो उनमें काफ़ी देखा जाता है। मतलब सभी जो राशियां हैं, इन सभी राशियों में सबसे ज़्यादा ये जो बात है वो इस राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है उनमें काफ़ी देखा जाता है। दूसरों का दुख ये नहीं देख सकती, यही बात होती है। तो हम चर्चा कर रहे थे इनका जो रहन सहन होता है किस प्रकार, जैसे मैंने कहा कि इनका जो कपड़े वगैरह के जो पहनाव होता है वो काफ़ी सोबर देखा जाता है। और कम्युनिकेशन क्वालिटीज़ के बारे में अगर देखा जाए तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है। मतलब आप उनसे एक पूछो तो आगे के पीछे के सब कुछ आपको भाव बता देंगे, और किसी व्यक्ति से भी वो अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। उसमें पहली बात यह होती है कि ट्रस्ट वर्दी होते हैं, सामने वाले व्यक्ति पर जल्दी से विश्वास रखते हैं, और इनमें इंसानियत काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। और यही बात होती है जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति, अगर वो उनका जान पहचान का हो या नहीं, उसके लिए मदद करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। फ्रेंड सर्कल में भी अगर देखा जाए तो जो व्यक्ति ज़्यादा दुख में है, जो उनका फ्रेंड ज़्यादा दुख में है, उसके लिए मदद करने के लिए किसी भी प्रकार से तैयार हो जाएगी। और ये नहीं देखेंगे कि वो जो उनका फ्रेंड है वो कितना दूर का है, कितना नज़दीक का है, उनके साथ उनके रिश्ते कैसे हैं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई दुख में है, उसको अगर कोई मदद चाहिए, तो इस राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है दौड़ के जाएगी। और दूसरों को मदद करने में इनकी इतनी महारत होती है, फिर इतने सेंसिटिव होते हैं कि किसी भी प्राणी पक्षी का भी दुख ये नहीं देख सकती। अपने पास जो भी है वो उसे दे देगी, हालांकि वो इंसान हो, कोई जानवर हो, कोई पक्षी हो, किसी के बारे में भी। तो ये जो भाव होता है वो उनमें ज़्यादा देखा जाता है। हेल्पिंग नेचर इनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी अच्छा होता है, और हार्ड वर्किंग नेचर भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है। तो यही बात इनमें। और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि एनर्जी लेवल होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। कोई भी काम करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, किसी भी प्रकार का काम हो। हालांकि इनमें 2-3 बातें वो देखी जाती है कि ये जो गर्लफ्रेंड होती है वो घर से ज़्यादा घर के बाहर रुकना ज़्यादा पसंद करें। उन्हें घूमना फिरना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। अभी देखिए, घूमने फिरने में शॉपिंग करना वो तो बात ठीक है, लेकिन शॉपिंग करने से ज़्यादा ऐसे जो मतलब भाग होते हैं, एरियाज़ होते हैं जहाँ पर जैसे हम बोलते हैं कि सृष्टि का वगैरह चयन ज़्यादा है, फिर सृष्टि ज़्यादा है, वहाँ पर वो ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनमें जो डिसीज़न पावर होती है वो थोड़ी सी कम होती है। मतलब किसी भी मसले पर अगर डिसीज़न लेना है तो वो जल्दी से डिसीज़न नहीं लेती। डिसीज़न लेना है नहीं लेना है इसी दुविधा में पड़ जाते हैं। तो किसी भी विषय पर, मसले पर डिसीज़न जल्दी नहीं ले पाते। इसी वजह से होता क्या है कि कोई भी काम अगर इन्होंने हाथ में लिया तो वो जल्दी से पूरा नहीं कर पाते। अगर अकेले इस गुण पर अगर इस राशि की जो गर्लफ्रेंड है वो काम कर दे तो जीवन में काफ़ी अच्छे आगे बढ़ सकती है, क्योंकि यही वजह से करियर में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात,
रिलेशन मेंटेन करने में ये काफ़ी आगे होते हैं। और होता क्या है कि अगर आप पूरी तरह से इसी पर अगर फोकस करते हो तो आपका जो करियर है उसके संदर्भ में कुछ अलग से निर्णय सामने आ सकते हैं। तो वही बात होती है कि रिलेशन मेंटेन करने में ही इनका जो काफ़ी समय है बीतता है, लेकिन इनका जो ये बॉटम लाइन इंसानियत जो होती है वो इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण, जैसे मैंने पहले कहा कि घर से ज़्यादा घर के बाहर जाने वाली ये राशि है। जैसे कि इसके पहले हमने देखा कि कर्क राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है वो घर के बारे में जब बहुत ज़्यादा अटैच होती है, घर के जो लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे ज़्यादा अटैच होती है। लेकिन यह जो राशि है, मतलब धनु जो राशि है, उनका बिल्कुल भी अलग होता है। वो घर के बाहर के जो लोग हैं उनसे ज़्यादा अटैच रहते हैं या फिर उनसे ज़्यादा वो घुल मिल जाते हैं, और इनकी जो इमेज होती है समाज में या फिर फ्रेंड सर्कल में वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। कभी कभी आपको ऐसे लग सकता है इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है उसके आधार पर कि ये थोड़ा सा एरोगेंट है। मतलब इनकी जो, जैसे मैंने शुरुआत में कहा ना कि अगर आप उनको एक प्रश्न पूछ लो, अगर एक कोई बात पूछ लो तो वो पूरी की पूरी बात आपको कह देगी, और इनमें वो एनर्जी इतनी होती है और हमेशा ये चाहती है कि उनके पास जो भी है वो सामने वाले को बांट दिया जाए, तो वो ज्ञान हो, कोई वस्तु हो, जो भी है। तो होता क्या है कि जब भी आप इनसे कम्युनिकेट करते हो तो वो जो आप पूछते हैं वो भी बता देते हैं, जो नहीं पूछते वो भी बता देते हैं। तो कभी कभी किसी लोगों को, किन्हीं लोगों को ये लग सकता है कि यह जो व्यक्ति है थोड़ा सा एरोगेंट है, लेकिन एरोगेंट बिल्कुल भी नहीं रहते। हालांकि ओबीडियंट रहते हैं या फिर पंक्चुअल भी रहते हैं, लेकिन इनका जो स्वभाव है वही इस प्रकार का होता है कि कोई भी बात जल्दी जल्दी से और पूरी स्फूर्ति से, पूरी एनर्जी से, पूरी ऊर्जा से सामने वाला जो व्यक्ति है उसे कहा जाए। इसी वजह से आपको ये कई बार लग सकता है। लेकिन बाकी तौर पर अगर देखा जाए तो इस राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। और मैंने जैसे कहा ना कि हर, मतलब दिन की शुरुआत से लेकर दिन के अंत तक इनमें एनर्जी लेवल ठसाठस भरी हुई रहते हैं और हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं। इंटेलेक्ट लेवल की भी इनकी अच्छी होती है। ग्रास्पिंग पावर, आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति इनमें बहुत ही अच्छी देखी जाती है। दो तीन बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। पहली तो बात, पैसे के मामले में थोड़ा सा ये इतना सतर्क नहीं रहते। जैसे कि हमने वृषभ राशि की जो गर्लफ्रेंड है, कर्क राशि की जो गर्लफ्रेंड है या फिर कन्या राशि की जो गर्लफ्रेंड है उसके बारे में देखा कि उनको वो प्रैक्टिकल होते हैं। मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कितने खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, उनको पता होता है। लेकिन धनु राशि की जो गर्लफ्रेंड होते हैं उनको इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, वो हिसाब किताब रखना उन्हें नहीं जमता, तो उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना आवश्यक है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, फ्रीडम ज़्यादा उनको लगता है, मतलब फ्रीडम ज़्यादा महसूस करते हैं। अगर आप इनके बॉयफ्रेंड हो और अगर आप पॉजेसिव होते हो उनके बारे में तो ये बात इनको नहीं जचने वाली। ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप इनको कहते हो कि इस तरह से नहीं, ऐसे ही रहना चाहिए, वैसे ही रहने चाहिए, इसी प्रकार के कपड़े के अलग पहनने चाहिए, या फिर आपका जो इंटरेक्शन है बाकी लोगों के साथ वो उसी प्रकार का होना चाहिए, अगर आप ऐसी कोई बात करते हो तो इस राशि की जो आपकी गर्लफ्रेंड है उनमें और आपने तनाव आ सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो इस बात पर ध्यान रखना आवश्यक है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनका इंसल्ट कभी नहीं करना, अपमान कभी नहीं करना, क्योंकि नॉर्मली ये जो गर्लफ्रेंड होती है वो बहुत ज़्यादा, जैसे कहना कि एनर्जी वाला स्पोर्टिंग नेचर होता है। तो अगर आपको इनको कोई भी बात करनी है जो कि इनके द्वारा चूक गई है, जो कि इनके लिए प्रॉब्लम वाली है, तो आप बहुत नॉर्मल और सॉफ्ट शब्द में कह सकते हो, और वो जो अगर आप कहते हो तो वो उसी तरह से वो मान्य करेगी। लेकिन अगर आप एरोगेंटली बोलते हो, अगर आप इनका अपमान करते हो, तो फिर आपकी ये बात है रिलेशनशिप के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो इसके लिए ज़्यादा ये बात ध्यान में रखने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण, जैसे ये खुद को लिबरल महसूस करती है या फिर स्वतंत्रता इनको चाहिए, उसी प्रकार वो आपको भी स्वतंत्र रूप से देगी। मतलब ये ऐसे कभी नहीं कहेगी कि अगर आप किसी लड़की के साथ ज़्यादा बोल रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, तो उनके लिए ये बात कोई प्रॉब्लम वाली नहीं होगी। जैसे कि हमने वृश्चिक राशि के बारे में खास करके देखा, या फिर कर्क राशि के बारे में खास करके देखा कि कर्क राशि या वृश्चिक राशि की जो गर्लफ्रेंड होते हैं उनके लिए ये बात सहनीय नहीं होती। लेकिन धनु राशि की जो गर्लफ्रेंड है उनके बारे में, उनके लिए ये बात इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। लेकिन आपको किस तरह से मतलब इनके साथ इंटरेक्ट करना है उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। कभी कभी आपको ये लग सकता है कि इस राशि की जो गर्लफ्रेंड है उसका वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है रिलेशनशिप के मामले में, या फिर उनका ध्यान आपके ऊपर नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इनके मन में इतने ज़्यादा विचार होते हैं और इतनी ज़्यादा समस्याएं बाकी लोगों के होते हैं इनके मन में, जिसकी वजह से आपको लग सकता है कि इनका ये आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा सीरियस नहीं है। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये जो दो तीन बातें हैं उसके ऊपर आप अच्छी तरह से अमल कर लो, तो यह जो गर्लफ्रेंड है वो या फिर आपके रिलेशनशिप के लिए किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ सकते। इसी के ऊपर अच्छी तरह से अमल कर लो तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है।
तो दोस्तों ये था धनु राशि की जो गर्लफ्रेंड है, उनका नेचर, उनका स्वभाव, जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण किस प्रकार का होता है उसके बारे में चर्चा। अगर आपके मन में इसके बावजूद कोई और भी विषय जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और ये जो वीडियो है, यह वीडियो भी आपको कैसा लगा इसके संदर्भ में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।